जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के मास्टर हिंदी पर। आज हम सीखेंगे प्रागैतिहासिक भारत पार्ट 3, जिसमें जानेंगे ताम्रपाषाण काल और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वां सवाल, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए. केवल पत्थर का प्रयोग, बी. तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग, सी. केवल लोहा, डी. केवल कांसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग। इस काल में दोनों औजारों का प्रयोग होता था। 32वां सवाल, ताम्रपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. अहाड़, डी. सारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहाड़। यह राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है। 33वां सवाल, ताम्रपाषाण सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. सरस्वती, डी. बनास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बनास। अहाड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित थी। 34वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के मकान बनाए जाते थे? ए. लकड़ी के, बी. मिट्टी और ईंट के, सी. पत्थर के, डी. लोहे के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिट्टी और ईंट के। स्थायी बस्तियां बसने लगी थीं। 35वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में लोग किस व्यवसाय पर निर्भर थे? ए. केवल शिकार, बी. केवल व्यापार, सी. कृषि और पशुपालन, डी. युद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि और पशुपालन। खेत और पशु जीवन का आधार बने। 36वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में मृदभांड कैसे होते थे? ए. सादे, बी. काले, सी. रंगीन और चित्रित, डी. लोहे के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रंगीन और चित्रित। बर्तनों पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। 37वां सवाल, प्राचीन मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. चांदी, डी. सोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा। तांबा सबसे पहले प्रयोग में आया। 38वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में किस देवता की पूजा की जाती थी? ए. सूर्य, बी. पशु, सी. अग्नि, डी. माता देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माता देवी। शक्ति पूजा का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है। 39वां सवाल, ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? ए. खुले में, बी. जल में, सी. मिट्टी में, डी. अग्नि में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी में। मृतकों को जमीन में दफनाया जाता था। 40वां सवाल, ताम्रपाषाण निवासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ए. रेशम, बी. ऊन, सी. कपास, डी. पॉलिस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास। कपास का उपयोग होता था। 41वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में सबसे प्रसिद्ध आभूषण किससे बनाए जाते थे? ए. लकड़ी, बी. मिट्टी, सी. तांबा और पत्थर, डी. कागज।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा और पत्थर। आभूषण सामाजिक स्थिति दर्शाते थे। 42वां सवाल, ताम्रपाषाण काल में जीवन कैसा था? ए, घुमंतु, बी, अस्थाई, सी, स्थायी और संगठित, डी, केवल युद्धप्रिय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थायी और संगठित। समाज का विकास हो रहा था। 43वां सवाल, ताम्रपाषाण काल के लोग किससे व्यापार करते थे? ए, पत्थर, बी, अनाज, सी, धातु, डी, सभी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी से। वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी। 44वां सवाल, ताम्रपाषाण कालीन कला का प्रमुख रूप क्या था? ए, मूर्तिकला, बी, शैल चित्र, सी, नृत्य, डी, लेखन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैल चित्र। चित्रों में जीवन झलकता था। 45वां सवाल, ताम्रपाषाण काल के अंत के बाद कौन सा युग आया? ए, पाषाण युग, बी, कांस्य युग, सी, लौह युग, डी, नवपाषाण युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह युग। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थे प्री हिस्टोरिक इंडिया पार्ट 3 के 15 महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं